तो हमने कल मध्यकालीन भारत को स्टार्ट किया था, तो आज हम जो है उसे अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं मेन पॉइंट को। ठीक है, देखिए, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम किताब अल हिंद था। किताब अल हिंद था। किताब का नाम था अल हिंद। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी जो है अफ़गानिस्तान का शासक था। ठीक है, यानी 11 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला मोहम्मद गोरी जो है वो है अफ़गानिस्तान का शासक था। कहाँ से था? अफ़गानिस्तान का शासक था। अल बरूनी, फाहियान, सुआनजांग तथा ईत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं थे? वह है अल बरूनी। अल बरूनी जो है चीनी तीर्थयात्री नहीं था। 1100 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। यानी 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? वह अल बरूनी को सौंपा गया था। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य जो है गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सौंपा गया था। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? वह है अरबों द्वारा सिंध का विजय। तो आज हम आते हैं सल्तनत काल में। वो था हमारा प्रारंभिक कार्य हमारा। अब आते हैं सल्तनत काल में। देखिए, सल्तनत काल में कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? वह है कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का सिक्का जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? वह कुतुब मीनार भवन में स्थित है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? रणथंभौर। खिलजी का जो पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र में विरुद्ध हुआ था? रणथंभौर। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह है नसरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद शाह। लैला मजनू, नूह सिपीहर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? वह तूतीनामा। लैला मजनू, नूह सिपीहर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो को नहीं मानी जाती है? वह तूतीनामा। मीर हसन देहलवी मीर में से किसके दरबार में था? तो है अलाउद्दीन खिलजी में। यानी कि
मीर हसन दहलवी जो है वो था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उसके बाद रजिया गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो है शमसुद्दीन पुत्री थी। किसने कहा था कि दूरस्थ है? वह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? वह मोहम्मद तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आया था। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस अभियान की योजना बनाई थी? वह मोहम्मद तुगलक ने। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? इलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है, वो है प्रवेश द्वार। इलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए प्रांगण के लिए एक है प्रवेश द्वार। तुगलक राजवंश लोधी राजवंश तथा सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद तथा फिर आया लोधी वंश। चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी एवं ज़कात में किस कर की शुरुआत की? घरी। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी एवं ज़कात में से घरी कर की शुरुआत की। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? वह है दिल्ली में। हौज खास किला किस भारतीय शहर में है? दिल्ली में है। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। यानी पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? वह इल्तुतमिश। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके सामयिक थे? वह इल्तुतमिश।
अमीर खुसरो कौन थे? वो थे कवि थे। अमीर खुसरो एक कवि थे। खिलजी खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? वह सैयद। खिलजी खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? वह उत्कृष्ट गुणवत्ता इस्पात के कारण। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से है? उत्कृष्ट गुणवत्ता इस्पात के कारण। दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद घोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद घोरी के पश्चात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली था? वो है घोरी वंश। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है, जिसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश थे। जबकि गौर वंश का संस्थापक मुहम्मद घोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। अतः स्पष्ट है कि गौर वंश ने कभी दिल्ली पर राज नहीं किया। गौर वंश ने कभी भी दिल्ली पर राज नहीं किया। देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुब्बत उल इस्लाम व कुतुब मीनार है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें हैं कुब्बत उल इस्लाम व कुतुब मीनार है। देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार बैठाइए। सबसे पहले आया हमारा इलबारी, के बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, सैयद वंश के पास आया लोदी वंश। यानी इलबारी, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोदी। क्या है? इलबारी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इलबारी तुर्क का शासनकाल था 1210 से 1266 ईस्वी तक। खिलजी वंश था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश था 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोदी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी तक। यानी लोदी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? वह 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी
ने किया था। यह इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसनी पहुंची, जिस पर फिरोज ने चौथे स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार ने किस प्रसिद्ध शासक को पूरा किया था? वह इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश पूरा किया था। देखिए कुतुब मीनार का प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 1206 से में किया था, जिसके जो शासन काल कुतुब मीनार का वो था 1206 से 1210 ईस्वी तक। एवं यह इल्तुतमिश यानी 1210 से 1236 के भी यह इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी काल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल पर बनवाया था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हानि हुआ था, जिस पर जो फिरोज शाह ने क्या किया था, चौथी मंजिल पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करवा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगले दिन। ठीक है, सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।